गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम देख रहे थे KKN दारूवाला ली द्वारा लिखा गया लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, और उसमें हम यहाँ तक देख चुके थे कि दिन की रोशनी में कोई भी मूवमेंट, एनी मूवमेंट यानी कोई भी हलचल वॉज श्योर टू बी नोटिस थ्रू बिनोकुलर्स। बिनोकुलर दूरबीन होता है, यानी दिन में आप बॉर्डर के आसपास कोई भी हलचल यदि करते हैं तो उसको दूरबीन की सहायता से हो सकता है। इंडस रेंजर, इंडस रेंजर ये शब्द आएगा, इधर लिख रहा हूँ, इंडस रेंजर। इंडस का अर्थ होता है सिंध प्रांत और रेंजर्स का अर्थ होता है सैनिक। हो सकता है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो रेंजर्स हैं वो आपको देख लें, या फिर भारतीय सैनिक भी आपको देख सकते हैं। चलिए जी, इससे आगे देखते हैं। When the sun came up, Najab took his first drink of water from his छाछ। वो कह रहा है कि जब सूरज ऊपर आ गया तो नजब ने पहली बार पानी की घूंट पी। पानी पिया कहाँ से? छगल से। ये छगल क्या है आप ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि रेगिस्तान में पानी की कमी है, आप सब जानते हैं। तो पानी की एक बड़ी सी बोतल के चारों तरफ कपड़ा सील के पानी रखा जाता है, उसको छगल कहते हैं। तो उसने अपने छगल से पहली बार पानी पिया। किसने? नजब से। वो कब पिया? जब सूरज क्या हो गया था? ऊपर आ गया था, केम अप, ऊपर की तरफ आ गया था। उस समय उसने क्या किया? पहली बार अपनी छगल से क्या किया? पानी पिया। उससे आगे देखते हैं। एट नून, और दोपहर के समय, ही हैड हिज फर्स्ट मील, और पहली दफ़ा दोपहर के समय उसने अपना पहला मील, पहला खाना खाया। अब देखना खाने में है क्या। ड्राई, सूखी, स्टेल ब्रेड, स्टेल का अर्थ है बासी रोटी, विद ऑनियन, प्याज के साथ। यानी उसने दोपहर के समय पहली बार अपना खाना खाया, और खाने में क्या है? सूखी बासी रोटी है, प्याज के साथ वो खा रहा है। बाई नाउ थॉट्स अबाउट फातिमा लुक ए वॉइस लाइक ग्रीप ओवर हिम। वो कह रहा है बाई नाउ, यानी अब तक फातिमा के बारे में जो विचार थे उन्होंने अपनी दुष्ट गिरफ्त में उसे ले लिया था। ध्यान से देखना, बाई नाउ अब तक, थॉट्स विचारों ने, अबाउट फातिमा फातिमा के बारे में, टुक उन्होंने ले लिया था, ए वाइस लाइक ग्रिप ओवर हिम, ये दुष्ट पकड़ होती है। ग्रिप का अर्थ पकड़, कि अब तक बुरे रूप से फातिमा के विचारों ने उसे घेर लिया। मतलब उसको उठते बैठते, जागते सोते सिर्फ और सिर्फ कौन नज़र आ रही है? फातिमा नज़र आ रही है। एन एंटायर नाइट ले बिटवीन देम ही थॉट, और अब वो ये सोच रहा है, बिटवीन का अर्थ है के बीच में, देम का अर्थ है उनके। उनके किनके? फातिमा के और नजब के। कि नजब और फातिमा के बीच में एक पूरी रात पड़ी थी, उन दोनों के बीच में पूरी रात पड़ी थी। और क्या करना है देखना। एंड द डिस्टेंस वॉज लेस देन 10 माइल्स, हालांकि जो दूरी है वो 10 मील से भी कम की दूरी है। अब 10 मील से कम की तो दूरी है, ये बात तो सही है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वो 10 मील की दूरी बॉर्डर पार करने वाली दूरी है। अब एक तरफ उसकी प्रेमिका है, पूरी रात पड़ी है, दूरी मात्र 10 मील की है। द थॉट ऑफ इट
made him writhe even as the sun started hitting its hammer on the anvil of the desert. वो कह रहा है thought of it, इस विचार ने उसे क्या कर दिया, मात्र ये जो विचार है ना, made him, उसे बना दिया, इस केवल इस विचार ने उसे क्या बना दिया, एक तरीके से उसे रीत कर दिया। रीत का अर्थ होता है तड़फा देना, मतलब वो ये सोच रहा है कि केवल 10 मील की दूरी है और उसके बाद मैं और फातिमा एक जगह मतलब एक दूसरे के पास होंगे। जो रिद लिखा है इसका अर्थ होता है तड़फना। जबकि साथ में एक चीज़ और लिखी है, देखना, इवन एज, हालांकि द सन स्टार्टेड हिटिंग इट्स हैमर, सन का अर्थ है सूर्य, क्योंकि दोपहर है, बहुत ज़्यादा गर्मी गिर रही है। स्टार्टेड का अर्थ है उसने शुरू कर दिया, हिटिंग तेज गर्मी, एट हैमर ऑन द एनविल ऑफ डेजर्ट। देखना, हैमर का अर्थ होता है हथौड़ा, क्या होता है जी, हथौड़ा, और डेजर्ट का अर्थ आप जानते हैं रेगिस्तान। वो क्या कह रहा है, हालांकि रेगिस्तान की जो एनविल है, देखो एनविल का अर्थ होता है कच्चा या तपा हुआ, जिसको निराही भी कहते हैं। वो कह रहा है कि रेगिस्तान की निराही के हथौड़े को सूरज ने गर्म करना शुरू कर दिया था। अब मतलब सीधा ये शब्दों का फेर है, आप सीधा समझ लें कि रेगिस्तान गर्म हो चुका है और सूर्य की जो रोशनी है, वो सूर्य की जो गर्मी है, उसके ऊपर आप यूँ समझ लें जैसे गर्म लोहे के ऊपर हथौड़े का वार होता है, वैसे वो उसके ऊपर वार कर रही है। आगे देखते हैं, ए वेव ऑफ द टेंगी साउथ विंड कॉट हिज नोस्ट्रिल्स अगेन। वो कह रहा है कि दक्षिणी हवा यानी तेज दक्षिण हवा का एक वेव यानी झोंका फिर उसकी नाक में घुस गया। टेंगी साउथ विंड कॉट हिज, देखिए टेंगी का अर्थ होता है तीखी, क्या होता है, तीखी। ये चिप्स वगैरह के लिए ऊपर आता है, कई बार कुरकुरे चिप्स के ऊपर टेंगी लिखा होता है, टेंगी टमाटो चिप्स कुछ ऐसे लिखते हैं। तीखी दक्षिणी हवा का एक विम यानी झोंका दोबारा उसकी नाक से, नोस्ट्रल मैंने पहले बताया नाक के अंदर का भाग, वहाँ टकराया। तो उसको ये सारी चीज़ें जो है इनसे एलर्जी है, छींक वगैरह आती है, आप यूँ समझ सकते हैं। लेकिन अब क्या है, वो क्या कह रहा है देखना, बट दिस टाइम इट ब्रॉट विद इट ए थिन टेपर्ड वेल ऑफ क्लाउड। लेकिन अब वो कह रहा है, देखिए एक तो होता है टेपल, टेपल का अर्थ होता है चितकबरा, मतलब धब्बे धब्बे बने हुए। देखिए ध्यान से, ऐसे धब्बे धब्बे बने हुए, यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसे धब्बे धब्बे जिसके ऊपर बने उसको टेपल कहते हैं। जैसे लेपर्ड जो है तेंदुआ, उसके शरीर के ऊपर धब्बे धब्बे बने होते हैं। वो कह रहा है लेकिन इस बार क्या हो रखा है, हल्की बादलों की जो परत है, हल्की बादलों की जो परत है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ए थिन हल्की सी, टेपल चितकबरा यानी धब्बेदार, वेल ऑफ क्लाउड, क्लाउड बादल होता है, वेल का अर्थ होता है घूंघट या परत। अब बादल है तो उनकी परत कह सकते हैं, वेल वैसे होता है घूंघट। इस बार जैसे वो हवा चली तो उसके साथ हल्की बादलों की परत यानी घूंघट भी वो अपने साथ लाई। कौन लाई, साउथ विंड दक्षिणी हवा। पैचेज ऑफ विच ले ओवरलैपिंग लाइक फिश स्केल्स। अब ध्यान से देखना, वो कह रहा है कि इस बार वो हवा जब चली तो उसने क्या किया, बादलों की हल्की परत भी लाई, जिसको आप कह सकते हैं जिन्होंने जो मछली की जो सर्प है की भांति एक दूसरे को ढक रखा था। ध्यान से देखना, पैचेज ढक लेना, ऑफ विच ओवरलैपिंग लाइक फिश स्केल्स। अब ये क्या होता है, देखिए वो कह रहा है
कि जैसे छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं इस आकृति में, जो मैंने अभी ये बनाई, ये जो आकृति है, इस आकृति में छोटे छोटे बादल हैं और उन बादलों ने ही एक दूसरे को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, ढक रखा है। ठीक है जी, इसका अर्थ यही है। फिश स्केल आप समझ लें कि मछली के जो बाहर की जो सल्क होती है उनको कहा जाता है, चमड़ी आप समझ लें। चलिए जी आगे देखते हैं। विद एन आवर दिस कोगेटेड क्लाउड हैड कवर्ड ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द स्काई। वो कह रहा है कोगेटेड, यानी कोगेटेड का अर्थ होता है लहरदार। ये अभी मैंने चित्र बनाए लहरदार, आप देख सकते हैं ऐसी लहर भी होती है पानी की, जैसे एक और बनाया ये पानी की लहर। वो कह रहा है विद एन आवर कि एक ही घंटे में इस लहरदार बादल ने आकाश में एक बड़े से भाग को ढक दिया। देखिए कोगेटेड मैंने बताया लहरदार, क्लाउड का अर्थ है बादल ने, हेड कवर्ड ढक लिया, ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द स्काई कि आसमान के पोर्शन का अर्थ होता है जी भाग। क्या होता है जी भाग, कि एक ही घंटे में इस लहरदार बादल ने आसमान के बड़े भाग को, सब्सटेंशियल बहुत बड़ा, पोर्शन का अर्थ है भाग, कि आसमान के एक बड़े भाग को क्या कर लिया उन्होंने, ढक लिया। ठीक है जी। लुकिंग मतलब वेदर चेंज हो रहा है, आप यूँ समझे ध्यान से, मूल बात ये समझे, वो शब्द घुमा रहा है, आप समझे कि मौसम बदल रहा है। लुकिंग फॉर ऑल द वर्ल्ड लाइक ए स्ट्रेच ऑफ विंड रिपल सैंड। और अब वो ये कह रहा है कि जैसे उस बादल ने आसमान के बड़े भाग को घेरा, तो ऑल द वर्ल्ड क्या है, ऑल द वर्ल्ड यानी सारी दुनिया वायु के झोंकों की लहरों के निशान जो हैं वो उस पर बन गए। ध्यान से देखना, वो कह रहा है लुकिंग फॉर ऑल द वर्ल्ड लाइक, पूरी दुनिया लाइक दिख रही थी। स्ट्रेच का अर्थ था फैलाव, और विंड रिपल सैंड, सैंड का अर्थ होता है मिट्टी, विंड का अर्थ हवा, और रिपल का अर्थ वैसे तो एक तो होता है फड़फड़ाना, लेकिन यहाँ आप कह सकते हैं कि जब तेज हवा चलती है तो वो जो मिट्टी है उसके ऊपर भी किसके निशान बना देती है, लहरों के निशान बना देती है। ये तो अपने यहाँ भी होता है टीले वगैरह, जब आप टीलों के ऊपर जाके देखेंगे, तेज हवाएं जब चलती है तो टीलों के ऊपर आपने देखा होगा ध्यान से, इस तरह के लहरों के निशान बन जाते हैं टीलों के ऊपर भी, तो वो वहाँ हो रहा है। यस दिस वॉज द टाइम ही गोट अप एंड सुक द सैंड फ्रॉम हिज टर्बन। वो समझ गया था कि जी हाँ ये वो समय है जिसकी उसे तलाश थी, यानी वहाँ क्या आने वाला है, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ तूफ़ान आने वाला है। और जब रेगिस्तान में तूफ़ान आता है तो चारों तरफ धूल ही धूलें हो जाती है। वो क्या कह रहा है कि यही वो समय था। वो खड़ा हुआ और उसने अपनी जो टर्बन है, टर्बन का साफा होता है, पगड़ी भी कहते हैं, उससे मिट्टी को झटकाया। इवन एज ही हार्नेस्ड हिज कैमल ही थॉट दैट अल्लाह रखा वॉज लुकिंग एट हिम क्विजिकली। वो कह रहा है कि क्विजिकली का अर्थ होता है प्रश्न पूछना, मतलब क्विजिकली मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप इतना इसको छिपा लें, क्विज, क्विज क्या होता है, कहते हैं ना क्विज हुआ, क्विज यानी प्रतियोगिता, और क्विज वो प्रतियोगिता होती है जिसमें क्या किए जाएं, आपसे प्रश्न किए जाएं। अब देखो क्विजिकली यानी वो इस तरह देख रहा था मानो वो अल्लाह रखा मुझसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। अब बैक करता हूँ, देखिए इवन एज ही हार्नेस्ड हिज कैमल, वो कह रहा है कि यहाँ तक जैसे ही उसने ऊँट को हार्नेस किया, हार्नेस का अर्थ होता है रस्सी वगैरह डालना, तो खुला छोड़ रखा था, जैसे उसको बांध लिया उसने मतलब चलने के लिए, तो उसे लगा कि अल्लाह रखा प्रसन्न भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा है। वो लुकिंग देखना एट हिम, उसकी तरफ क्विजिकली, अभी मैंने बताया कि अल्लाह रखा भी ऐसे पूछ रहा था कि मालिक अभी चलेंगे, एज इफ मानो आस्किंग, अल्लाह रखा पूछ रहा था
व्हाट द हेल ही वॉज अप। मानो अल्लाह रब्बा भी उससे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि वह क्या शरारत करने को जा रहे थे। वैसे हेल का अर्थ होता है नरक, बकवास, लेकिन यहाँ आप कह सकते हैं कि क्योंकि अल्लाह रब्बा अपने मालिक के प्रति इस प्रकार के भाव रख नहीं सकता जितना बताया गया है इस पाठ में, उस हिसाब से अल्लाह रब्बा जो है वो काफ़ी अपने मालिक के प्रति निष्ठावान है। वो कह रहा है कि वो उसने सोचा कि अब क्या करोगे आप, क्योंकि वो जवान है, 20 साल का है, जबकि रात को पार करना था उसको। एट वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही न्यू डेट दिस वॉज ए मैडनेस। ध्यान से देखना, ये ही आया है नजर के लिए। कॉन्शियसनेस का अर्थ होता है सचेतता। एक तरफ वो रात को पार करना था उसको बॉर्डर, लेकिन अभी वो देखो वो जो तूफान आया शाम के समय, वो उसी तूफान के सहारे बॉर्डर पार करना चाहता है कि उसे इतना तो मालूम था कि वो जो करने जा रहा है वो पागलपन था। मतलब हो सकता है तूफान थोड़ा आए और जैसे वो बॉर्डर के पास आए सब कुछ शांत हो जाए तो उसको गोली मार दी जाएगी, वो ये जानता था। ही न्यू ऑफ ओवर वर्कड कैमल्स, और साथ में वो ये भी जानता था यदि ऊँट से आप अत्यधिक अत्यधिक काम करवाते हैं, डाइंग ऑफ फैटिग्यू, फैटिग्यू का अर्थ होता है थकान, तो ऊँट जो है वो थकान से मर भी सकता है। ऑफ द पेट्रोलिंग पार्टी, जो BSF ये आ गया, भारत के जो पेट्रोलिंग पार्टी यानी जो वहाँ चौकीदारी करते हैं, निगरानी देते हैं, कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो BSF की पेट्रोलिंग पार्टीज होती हैं, और पाकिस्तान की इंडस रेंजर्स, सिंध प्रांत के जो रेंजर्स हैं वो, एंड द मिराज चैट ट्रैकलेस वेस्ट ऑफ द डेजर्ट। वो कह रहा है कि सिंध प्रांत के तथा BSF के रेंजर्स के जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं वो, तथा साथ में क्या बोला है, मिराज। मिराज का अर्थ होता है मरीचिका। मरीचिका क्या होता है पहले ये समझ लिया। मरीचिका मतलब कुछ ऐसा जो है लेकिन दिखाई नहीं देगा, और कुछ ऐसा जो दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है। चेक का अर्थ होता है रंग बिरंगा। क्या होता है जी? रंग बिरंगा। ट्रैकलेस वेस्ट ऑफ द रेस्ट, वो कह रहा है कि रेगिस्तान के जो वीरान रास्ते हैं उनकी जानकारी। ट्रैकलेस, वेस्ट ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान के वीरान रास्ते, और उन वीरान रास्तों के ऊपर जो रेगिस्तान है वो आप यूँ समझें कि आपके लिए किसी मरीचिका से कम नहीं है। मतलब जब इस तरह की आंधियाँ आती हैं तो रास्ते भी रेगिस्तान में धूमिल हो जाते हैं, आपको रास्ता मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पक्की सड़क तो वहाँ है नहीं। अब आगे देखते हैं। बट ही स्कम टू ए रश ऑफ ब्लड, लेकिन स्कम का अर्थ होता है लबालब भरा हुआ। टू ए रश ऑफ ब्लड, टू ए रश ऑफ ब्लड का मतलब क्या है? वो कह रहा है लेकिन वो जो है एक तरीके से उसका खून गर्म, आप ये कह सकते हैं। रश ऑफ ब्लड का अर्थ है कि रक्त जो कणिकाएं हैं वो बोलते हैं लालिमा है, उससे वो लबालब भरा हुआ था। उसकी वजह क्या है? एंड द फेस ऑफ फातिमा बेकन हिम लाइक ए मिराज, फातिमा का चेहरा बार बार, फातिमा का चेहरा जो है वो बार बार मरीचिका की भांति उसे बेकन कर रहा था। बेकन का अर्थ होता है इशारा करना, आकर्षित करना। अब ये मरीचिका क्या है? बार बार आ रहा है, पहले ये समझे। भगवान श्री राम जब लक्ष्मण जी और सीता जी को उस कुटिया में छोड़ के गए, तो वहाँ क्यों छोड़ के गए? क्योंकि वहाँ पहले भगवान श्री राम और सीता दोनों थे, तो वहाँ एक हिरण उनको दिखाई दिया, और हिरण सोने का था। सीता जी को पसंद आ गया, उन्होंने कहा कि स्वामी ये मेरे लिए लाओ। वो जो है उसकी संज्ञा वो मृचिका रखी गई, मतलब वो दिख रहा था
हिरण, जबकि वास्तव में वो राक्षस था, रावण ने उसको भेजा था। तो तब से उसको मरीचिका कह रहे हैं, मतलब वह वस्तु जो आपको आकर्षित करती है वो मरीचिका ही है आपके लिए। तो वो फातिमा का चेहरा मरीचिका से कम नहीं रहा था, वो उसके खून को क्या कर रहा था, रश कर रहा था, मतलब उसके खून में उबाल आ रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पूरी रात तो इतना दूर नहीं रहूँगा। यानी कुल मिला के वो उस तूफान से बॉर्डर पार करेगा। इसे आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।